इतने पाप करता है, इतना झूठ प्रपंच छल कपट बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी बुराई ढक के चल जाए। पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर ये झूठ नहीं बोलते। इनका भी एक नियम है, इनका भी एक उसूल है। जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कह दे कि तू घास खा, खाएगा? जम के बोलो जरा, नहीं खाएगा। हाथी से कोई कह दे, बकरी से कोई कह दे कि तुम मांस का भक्षण करो, करेगी? नहीं। जानवर का भी एक असूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है, शाकाहारी शाकाहार का ही भक्षण करता है। पर जानवर का एक संकल्प और एक उसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूं तो मांस खाऊंगा, मैं शाकाहारी हूं तो शाकाहारी की वस्तु ही खाऊंगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसूल नहीं होता। ये तो जहां कभी इसमें घुस जाता है, कभी इसमें घुस जाता है। भोजन करते करते कब ये मांसाहारी बन जाए और मांसाहार करते करते कब शाकाहारी बन जाए, इसका कोई उसूल नहीं है। समझ लेना कि जानवर भी अपने नियम से चलता है, पशु भी अपने नियम से चलता है, पक्षी भी अपने नियम से चलता है। पर नियम को अगर भंग करना जानता है तो केवल एक मनुष्य ही जानता है कि कब कौन से नियम को तोड़ना। और हम कहते हैं हम समझदार हैं, हम कहते हैं हम असुलझान हैं, हम कहते हैं कि हमें एक प्रबलता है, हमें एक संकल्प की प्रबलता है, हम अपने नियम पर चले। माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, पर हम डूबे कहां हैं? हम कहां डूबे? हम उस शिव भक्ति से दूर हैं, हम उस अविरल भक्ति से दूर हैं। महाराज एक तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे। हम भगवान की भक्ति की, अविरल भक्ति की एक आनंदता के साथ इस जीवन को सुखमय जिए। जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढकते, पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढका जाता है।
केवल तन नहीं ढका जाता। क्यों ढकते हैं? उसका कारण है कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच, बेईमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसको ढकना जरूरी है। इसको ढकना जरूरी। देवराज शिव मंदिर, आप कहां बैठ रहे हैं, आप कहां पहुंच रहे हैं, इसमें आपको स्मरण होना चाहिए। मेरी माताओं, मेरे भाई, जो लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे इस पावन प्रांगण में सागर की इस पावन भूमि पर बैठकर कथा का रसपान करें, उनसे निवेदन है कि आप कहां बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या? क्या होगा कथा सुनने से? क्यों हम समय बर्बाद करें? अपनी दुकान